हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 70th बीपीएससी जो फाइनल रिज़ल्ट है उसकी जो उससे रिलेटेड जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के जो लो रहने के रीज़न्स हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट रीज़न है कि जो वैकेंसी है इस बार, जो सीट्स है, नंबर ऑफ़ द सीट्स वो काफ़ी ह्यूज है, वो 2000 प्लस है। जो प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस सीट्स थी लास्ट, और उससे लास्ट टू लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ कम जाएगी, इसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसकी वजह से। सेकेंडली, जो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हम देखेंगे कि पेपर में जो पेपर आता था उसके कंपैरिजन में जो पेपर था इस बार वो डायनेमिक देखने को मिला था। जैसे कि GS 1 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन से, जैसे कि कोलिशन पॉलिटिक्स इन दिल्ली, जो कि काफ़ी हटके क्वेश्चन देखने को मिला है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड फर्स्ट जो सबसे अलग जो देखने को मिला है वो था हमारा DI में दिक्कत ये रही है कि जो चूज़ किए हैं क्वेश्चंस उनको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी बहुत थी कि गलत क्वेश्चंस को चूज़ कर लिया, दिक्कत ये रही है। ठीक है, जैसे कि, और इसकी वजह से कम 2 क्वेश्चंस तो कंप्रोमाइज़ हुए ही हैं, और इसका रिज़ल्ट ये रहा, जब हमने 2 क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ यहाँ पे हो गए और टाइम कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हुआ, उसकी वजह से जो हमें GS 1 के जो क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो सबको मोस्टली आते ही थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो गए। ठीक है, सेकेंडली अगर हम देखें तो GS 2 में क्या रहा है। GS 2 में भी इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, सेकेंडली अटैम्प्ट तो किए हैं बच्चों ने, लेकिन उसको उतने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाए एग्जाम्पल और फैक्ट्स के साथ। दूसरा, एक एल्यूवियल सोयल वाला था क्वेश्चन, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिली। तीसरा, एक विंटर रेनफॉल का क्वेश्चन था। विंटर रेनफॉल के क्वेश्चन में सबने एक पॉइंट तो एड्रेस कर दिया कि मेडिटेरेनियन सी के साइड से जो हमें देखने को मिलता है रबी क्रॉप जिससे बेनिफिशियल होती हैं, वो वाला एड्रेस कर दिया, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड से भी तो मॉनसून होता है, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन था, और एक DNA फिंगरप्रिंटिंग का भी क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी डायनामिक देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, थर्डली था एस्से में क्या था कि लास्ट ईयर हिंदी से रिलेटेड जो हिंदी मीडियम में लिखने वाले बच्चे थे उनको 200 प्लस मार्क्स भी मिले हैं, लेकिन और इंग्लिश में जो हाईएस्ट था वो 170 के अप्रोक्स था। तो कहीं ना कहीं पेयरिटी जो थी वो नहीं थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पेयरिटी रहेगी, तो ये भी एक रीज़न है। थर्डली, ऐसे तो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा ही रहेगा इसमें, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इंटरव्यू में क्या है कि एवरेज मार्क्स जो मिलते हैं वो 65 to 78 या 80 के अप्रोक्स होते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बात है कि कितनी कम जाएगी। तो जो कट ऑफ है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरल के लिए कट ऑफ है वो कम से कम 515 या फिर 520 से 525 तक जाएगी। ठीक है, और इससे होगा क्या, और अगर हम फीमेल की बात देखें जनरल में, तो फीमेल की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स कम जाएगी एज़ कंपेयर टू मेल कैंडिडेट्स। और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना EWS का भी लगा सकते हैं, OBC का भी लगा सकते हैं, उन सब का देख सकते हैं, उतने मार्क्स कम करते चले जाना। ठीक है, और अब बात आती है कि रिज़ल्ट की डेट क्या रहने वाली है। रिज़ल्ट की डेट यही अभी तक है कि ट्यूसडे में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन
देखो इस वीक तो आना ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ट्यूसडे में आ सकता है। तो सभी कैंडिडेट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।